हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 69th बीपीएससी के लिए हमारा जितने भी पेड कोचिंग संस्थान है, जैसे इडुटीरिया हो गया, परफेक्शन आईएएस, आस्था, इन सब का प्रैक्टिस सेट हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आप सब इसमें ऐड होना चाहते हैं 199 का एक बार का आप लोग वन टाइम पेमेंट करिए और 9708351194 इस नंबर के ऊपर पेमेंट करके आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन होता है क्या एक्सप्लेनेशन रहता है आंसर का? तो यस, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके साथ में ही रहता है। सो डोंट वरी, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होता है हम लोग देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, और मोस्टली बाइलिंगुअल ही रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेट को। तो यहाँ से हमारा आ जाता है, देखिए, सेट नंबर 5। एंड आई होप आपने पहले का 4 जो सेट हमने करवाया है वो देखा होगा। नहीं देखा है, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए इसको मैं करता हूँ आपके लिए जूम, और यहाँ से हमारा आ जाता है पहला सवाल। ठीक है, ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों द्वारा भारतीय शासकों को अग्रमीज या जैंडमीज के रूप में संबोधित किया गया। तो अग्रमीज और जैंडमीज जो है, ध्यान रखिएगा, ये घनानंद को बोल के जो है संबोधित किया गया है। नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? देखिए, मगध की गणतंत्रात्मक नहीं थी, है ना। कपिलवस्तु, कुशीनगर के मल्ल, इन सब का जो है, शाक्य, कपिलवस्तु के और मल्ल, इन सब का गणतंत्रात्मक थी। मगध वाला जो है ये राजवामबद्ध था, गणतंत्रात्मक नहीं था। नंबर 3 देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह का मुख्य स्तंभ दोनों समुदायों के बीच फूट और दरार उत्पन्न करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या उपाय किया था? तो इन्होंने उपाय किया था, भैया देखिए, अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना। देखिएगा, इन्होंने क्या किया था कि प्रारंभिक वर्षों में मुस्लिम के साथ सेवा में भेदभाव किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हुआ, फिर हिंदुओं के संचालन के रूप में दिखावा किया गया था, और यह प्रचारित किया गया कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार होने पर हिंदुओं का हित है। तो ये वाला नहीं होगा, लेकिन ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का मुख्य स्तंभ था ये दोनों। इसके अलावा देखिए, 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। उसके अलावा इन लोगों का जो है धर्म में हस्तक्षेप भी काफ़ी हो रहा था अंग्रेज़ों का, तो इस वजह से भी रीजंस ये सारे हो जाएंगे। नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के बाद वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा सूखा बर्फ़ यानी शुष्क बर्फ़। इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन, राइट। नंबर 5 देखिएगा, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्नो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? तो ये है भैया, देखिए, नागसेन, राइट। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 6 देखना है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा केंद्र नहीं था? तो कौन ये शिक्षा केंद्र नहीं था अगर हम बात कर लें? देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुशीनगर हो जाएगा, राइट। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 का हमारा वेट यहाँ बोला जा रहा है कौन सा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा केंद्र नहीं था। ओके, तक्षशिला, माफ़ कीजिएगा, नहीं था पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला, कुशीनगर ये सारे थे, तक्षशिला नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 हमारा बोल रहा है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का जो इस्तेमाल होता है, अगर इसकी हम बात कर लें, देखिएगा, है ना, इसका इस्तेमाल होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। 7 का हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, नंबर 8 में बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व की बात कर लें, देखिए, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जिसका रासायनिक नाम H2 के नाम से ही बोला जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखिए, वारंगल रामचंद्र देव, ये वाला जो है गड़बड़ है। वारंगल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो रामचंद्र देव इसका नहीं है। अच्छा, कमेंट करके आपको बताना है कौन है। लास्ट में इसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है, कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे हमारे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, चलो नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, NaCl की मजदूरी में पेरिस ऑफ प्लास्टर की स्थापना दर में वृद्धि होती है।
पेरिस प्लास्टर की, ओके। और सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसकी स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता है। बेरियम तथा स्ट्रेशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं और सभी क्षारक मृदा धातुएं जलायोजित लवण उत्पन्न करती हैं। देखिए केवल हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी 3 वाला खाली हमारा यहाँ पे ठीक है। 11 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 11 में बोल रहा है निम्नलिखित विचारों में से किसे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यतः मराठा शासकों ने, विशेषतः शिवाजी ने भारत में आर्द्र राष्ट्रवादी चेतना को विकसित किया। देखिए इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, एमजी रनाडे ने ये बात बोली है। नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही मैच है। सही मैच की बात कर देखिए, बाबर तुझके बाबरी, ये बिल्कुल ही सही है हमारा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाबर ने तुझके बाबरी लिखी और ये बेसिकली अगर हम बात करें तुर्की भाषा में इसने लिखी थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 देखिएगा, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन सा बिहार नहीं आया था। बिहार नहीं आने वाला था देखिए फ्रैंकवाइस बर्नियर, बाकी मैनरिक और जॉन मार्शल आए थे। 14 नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था देखिएगा पाल काल का बौद्ध विहार, सी करेक्ट होगा। 15 देखिएगा, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था, किसने किया था। इसको किया था देखिए अकबर ने बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। 16 बिहार में सेरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। तो अंग्रेजों को ये प्रदान, अगर हम बात कर ले सेरे के व्यापार का एकाधिकार, ठीक है, तो पहले तो यहाँ देख लिए इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। सेरे का व्यापार का अधिकार जो है अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखिए वो एकाधिकार मीर जाफ़र ने दिया था, है ना, मीर जाफ़र, क्लियर। चलिए 17 नंबर देखिएगा, 17 में क्या बोल रहा है, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अंबारी सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किया था देखिए राहुल संकृत्यानंद ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। इसमें कौन शामिल नहीं थे, देखिए सीताराम केसरी जो है इसमें शामिल नहीं थे, 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। महेश नारायण डैश प्रथम संपादक थे। महेश नारायण की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये बिहार टाइम्स के जो है संपादक थे। 20 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, ओके। तो यहाँ देखिए 1992 ये अकबर की मृत्यु इस समय हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी जीत गया था। उसके बाद अगर हम बात कर लें 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी इस समय। 1761 की बात कर लेते हैं, ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, सी हमारा कूट ठीक बैठता है। 21 नंबर आ जाइए, देखिएगा 21 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर विचार आपको करना है, ठीक है। यहाँ विचार करते हैं हम लोग भाई, देखिएगा तो यहाँ बोला जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ क्या बोल रहा है, वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का अधिकता, सी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखिएगा, बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर जो अगर हम बात कर लें देखो तो झारखंड से कम है, झारखंड में यहाँ से ज़्यादा है शिशु मृत्यु दर, ध्यान रखिएगा। 23 देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार का नेता कौन था। बिहार का नेता उस समय अगर हम बात कर ले देखिए राजेंद्र प्रसाद जी थे। 24 भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो इसको निहित किया है देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर में, सी करेक्ट होगा। 25 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है। इसका निष्पादन करता है देखिए मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को डैश देश से लिया गया है। तो इस प्रणाली को लिया गया है देखिए आयरलैंड से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इसको घोषित किया गया देखिए एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी करेक्ट होगा। 28 निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई। तो इसकी अनुशंसा की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इसका करा गया था।
29 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में घोषित राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? इसका शासन रहता है देखिए प्रेसिडेंट साहब के पास में। 30 का देखिए भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलकर ही संसद का फॉर्मेशन होता है। 31 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 132 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होगी जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं पूरा रहता है, तब होगी। 33 देखिएगा बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डैश थे। तो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए हमारा करेक्ट होगा। 34 बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये शामिल है देखिए मैथिली, सी करेक्ट होगा। 135 माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या की आबादी पर होगा? तो इसका होगा देखिए 50,000 की आबादी पे इसका चुनाव होता है। 36 देखते हैं हम लोग। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के अंदर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं? देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय, ए करेक्ट होगा। 37 भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आकलन होता है देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। 37 का सी करेक्ट हो जाएगा। 38 भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका आकलन की बात कर ले देखिए परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर इसका आकलन होता है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? तो इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश की अगर हम बात कर लें देखिए नचिकेता मोर समिति ने इसकी सिफारिश करी थी, सी करेक्ट होगा। 40 देखिएगा अर्थशास्त्र की सैद्धांतिकी में आर्थिक कल्याण की माप करने का सर्वोत्तम प्रयास क्या है? इसमें सर्वोत्तम प्रयास की बात कर लें देखिए प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? लघु और कुटीर उद्योग जो है देखिए ये अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 42 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिए आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो ये कमेटी संबंधित है अगर हम बात कर लें बीमा क्षेत्र से, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर से। ध्यान रखिएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 43 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? डायरेक्ट टैक्स देखिए वस्तु और सेवा कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, उपहार और निगम ये डायरेक्ट टैक्स है। 44 केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका विनिधान जो है देखिएगा सरकार एवं कीमत तंत्रों दोनों के द्वारा होता है। 45 बिहार में किस स्थान पर बापू टावर का निर्माण किया गया है? बापू टावर के निर्माण की बात कर ले, ये देखिए कहाँ पे किया गया है? पटना के अंदर में इसका किया गया है, ध्यान रखिएगा। 46 बिहार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बिहार की आय का प्रमुख स्रोत की बात कर लें ये अपना हो जाता है देखिए बिक्री कर। ठीक है। 47 निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजेन ने करा था, सी करेक्ट होगा। 48 भारत में पहली बार रेलवे परिचालन आरंभ हुआ। तो भारत में फर्स्ट टाइम रेलवे परिचालन आरंभ जो हुआ था वो देखिए 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, सी करेक्ट होगा। 49 नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो यूरो जो है आप जान रहे हो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वाला करेंसी चलता है, ये स्टार्ट हुआ था 1999 में। 50 नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जो कि पहले था योजना आयोग, अब हो गया नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं। ठीक है। 51 देखिएगा, तो यहाँ से कुछ 10 मैथ के सवाल हैं। मैं आपको मैथ और रीजनिंग का सवाल का आंसर बताऊँगा, आप लोग ज़रूर से वीडियो स्टॉप करके सॉल्व खुद से करिएगा। तो ग्लोसरी
इसको ये लिखा गया है और ज्योग्राफी को ये नंबर के द्वारा डिकोड किया गया है, तो उसी तरह जियोलॉजी को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा देखिए 9157592 के 52 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर y1 120b आ जाएगा। यहाँ पे 153 देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 64 16 4 1 डैश के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसका योगफल की बात कर ले 253/3 हो जाएगा। 54 देखिएगा, यहाँ पे इसका मान पता करना है, ठीक है, 4 हो जाएगा। 55 देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 400 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 और 5 शेषफल देता है, तो ये शेषफल देता है देखिए 136। 56 देखिएगा, एक मशीन की कीमत 6250 है, उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है, तदनुसार 3 वर्षों के बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, तो इसकी कीमत रह जाएगी 3150। 57 देखिएगा, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए जाते हैं, शेष कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, देखिए बचा हुआ कार्य जो है 4 दिन और लगेगा। 58, एक व्यक्ति 8600 अपने 5 बेटे 4 बेटे तथा 2 भतीजे के लिए छोड़े, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तो प्रत्येक बेटी का क्या भाग है, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 800 रुपये। 59 देखते हैं हम लोग, किसी आदमी ने एक चादर 450 में ख़रीदा और उसके क्रय मूल्य का 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, चादर का क्रय मूल्य कितना था, उसका क्रय मूल्य 500 रुपये हो जाएगा। 60 देखिएगा, यहाँ पे आपको ये समीकरण दिया गया, इसका मान बताना है, इसका मान देखिएगा 0 हो जाएगा। 61, निम्न में से भेदन क्षमता का सही क्रम, भेदन क्षमता का सही क्रम की बात कर लें, देखिए हमारा ए हो जाएगा। 62, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा देखो ठोस, द्रव और गैस। 63 देखिएगा, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का। 64 देखिएगा, टेट्राइलथीन लेड निम्नलिखित में से क्या है, अगर इसकी हम बात कर लें देखिएगा ये अपस्फोटरोधी यौगिक है, ये सी करेक्ट हो जाएगा। 65, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, तो ये धातुओं के जो ऑक्साइड हैं ये नॉर्मली देखिए क्षारीय होते हैं, ठीक है, बेस टाइप के होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। 66, निम्न में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हथों व कंप्यूटर युक्तियों बनाने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है देखिए बैकेलाइट का। 67, सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक क्या है, तो ये सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो अगर इसकी हम बात कर लें तो ये हाइड्रोजन आबंध या ध्रुवीकरण आकर्षण बल से रेशेदार बहुलक होते हैं और इनमें तन्यता काफ़ी हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो क्रिस्टलीय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ई बेसिकली हो जाएगा, हमारा इसमें से एक भी नहीं हो जाएगा। चलिए 68 देखिए, यदि नार एड्रेनालिन का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित होता है, तो व्यक्ति जो है पीड़ित होगा अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो 68 का हो जाएगा देखिए मानसिक विकृति से, यानी कि अवसाद से, ठीक है, जिसको एंग्जाइटी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, डिप्रेशन से हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात कर लें सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस की अगर हम बात कर ले तो, ठीक है, सेल्सियस ताप का मात्रक है। चलिए 70, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी है, तो इसकी आवृत्ति की बात कर ले देखिए 10 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। 71, निम्न में से कौन से जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है, तो ये देखिए प्रोस्टिस्टा नहीं हो जाएगी, ठीक है। 72, अंतराली संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं,
तो इसमें जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो देखिए फाइब्रोब्लास्ट हो जाता है। 73 निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार के स्वपोषण की विधि है? तो इसमें स्वपोषण की विधि की अगर हम बात कर लें, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ये स्वपोषण की विधि हो जाएगी, बी करेक्ट होगा। 74 वह अवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? बेसिकली अगर हम बात कर लें इसको, ठीक है, तो वह अवस्था जिसमें नर और मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, मैं लास्ट में आपको ज़रूर ये बताऊँगा। वैसे इसको एक लिंगाश्री बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक लिंगाश्री, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। 75 यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है, निम्न में से एक गलत विकल्प उसका चयन कीजिए। गलत विकल्प की बात कर लें, देखिएगा पित्त का पाचन, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं हम लोग, देखिएगा हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है पाया जाता है एक धड़कन में, मेड्यूला में उपस्थित केंद्रों से नियंत्रित होता है, तो इससे नियंत्रित अगर हम बात कर लें, देखिए कार्डियोवैस्कुलर परिस्थिति क्या होता है, जठर श्वसन होता है, श्वसन होता है, तो हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। 78 ठीक है, 78 में यहाँ मिलान आपको करना है, तो देखिएगा यहाँ पे सोयाबीन राइजोबियम हो जाएगा, एजोला एनाबीना हो जाएगा, चीड माइक्रोराइजा हो जाएगा, मक्का एजोस्पर्लियम हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 79 इन्फ्लुएंजा एक विषाणु यानी वायरस है, तो ये विषाणु है ऑर्थ्योमैक्सी विषाणु। 80 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर लें, देखिए पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये जो है अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अगर हम बात कर लें कि क्योंकि पारा यूरेनियम तत्वों की खोज में एनरिको फर्मी का योगदान नहीं है बल्कि जीटी सिबर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारा तत्वों का परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, ठीक है, तो हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 81 देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है देखिए अब हुबली हो गया है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लगभग इसका जो डिस्टेंस है लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट। चलिए ठीक है, नहीं 1.5 किलोमीटर से, मैंने गलत बोल दिया, 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इसका है। 82 देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? सॉरी, तो इसको शामिल किया गया देखिए वर्ष 2016 में। 83 देखिएगा पनामा नहर जोड़ती है, देखिए पनामा नहर की अगर हम बात कर लें किसको जोड़ती है ये, तो ये जोड़ती है देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। 84 देखिए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है देखिए देशांतर रेखा का, ठीक है। 85 देखिए भारत के किस क्षेत्र में बोडो जनजाति के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं? ठीक है, बोडो जनजाति के लोगों की बात हो रही है, राइट। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी नहीं। देखिए ये लोग पूर्वोत्तर भारत में आपको मिलेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में जो है ये लोग अधिक मात्रा में निवास करते मिलेंगे, है ना। असम राज्य बेसिकली अगर बोले तो यहाँ के ये लोग मूल निवासी हैं, असम स्टेट के, ठीक है। 86 ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, ग्रैंड कैनियन, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए एक खड्डा है ग्रैंड कैनियन। 87 भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में अगर बात कर ले हीरे की खान की, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा एमपी के अंदर में। 88 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पे देखिए ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इससे स्किन कैंसर होता है। रबर उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा भारत का उत्पादक राज्य देखिए अपना हो जाएगा कौन सा? केरला, ठीक है। 90 काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो है ये देखिए पाकिस्तान और चाइना को आपस में ये मिलाता है। 91 भारत में काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है?
सबसे बड़ा क्षेत्र काली मिट्टी का जो है आपको देखिए महाराष्ट्र में मिलेगा। 92 देखते हैं हम लोग। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे है? देखिए जारवा जनजाति की अगर हम लोग बात कर लें तो जारवा जनजाति का निवास स्थल आपको अंडमान और निकोबार में मिलेगा। 93 किस क्षेत्र को भारत में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन कहा जाता है? तो ये कहते हैं देखिए शिवालिक रीजन को, बी करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट तारा देखिए सन हो जाएगा अपना। सूर्य भी एक तारा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अपना ये जीवन जी चुका है और इसका 10 बिलियन जो है उम्र बताया जाता है, यानी कि अपना ये आधा ज़िंदगी जी गया है। 95 कई बार समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ये बांध है देखिए कृष्णा रिवर के ऊपर में। 96 मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है देखिए ज़ीरोफाइटस। 97 लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आती है? तो ये घास आते हैं आपको देखिए उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। 98 बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन राज्यों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? तो कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें देखिए पूसा, साबौर, इन सब में जो उपस्थित डी हो जाएगा 1 से अधिक। 99 बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है देखिए उत्तरी पश्चिमी भाग में। 100 सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलता है? तो बिहार में आपको देखिए पटना से पश्चिम में जाके मिलता है फतुहा में। कहाँ पे? फतुहा में। 101 भीम बांध अभयारण्य मुंगेर के किस प्रकार का वन प्रदेश है? तो ये वन प्रदेश है देखिए शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। 102 देखते हैं हम लोग। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इसमें जो प्रचलित मौसम की बात कर ले देखिए शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ये तीनों प्रचलित हैं। 103 बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी की बात कर ले देखिए छोटा नागपुर के पठार और उत्तरी भाग में ये पाई जाती है। 104 इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे, निम्नलिखित से कौन सी एक घटना में एचिंसन ने इस कथन का संबंध दिया था? तो ये देखिए 1857 के विप्लव के बारे में इसने ये बोला था। 105 ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इनका संपर्क था देखिए यूनान के राजाओं से, सी करेक्ट हो जाएगा। 106 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इनके प्रथम अधिवेशन की बात कर लें देखिए तो बम्बई में हुआ था, उस समय इसको बोलते थे हम लोग बॉम्बे। 107 अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना देखिए BD सावरकर जी ने करी थी। 107 का सी करेक्ट हो जाए। अगला सवाल हम देखते हैं 108 निम्न में से कौन सा शहर बिहार शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार शरीफ के नाम से जो प्रसिद्ध है वो देखिए उदंतपुरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 109 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो पहली बार जो एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया ये देखिए अछूतों के लिए बनाया गया था। 109 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 110 बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? ठीक है, बर्फ़ जो है पानी में क्यों तैरती है? तो बर्फ़ की बात कर ले देखिए बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए ये पानी में क्या होता है? फ्लोट होता है, ठीक है। 111 सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया? तो इस अस्थायी सरकार का गठन की बात कर लें ये देखिए 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। 112 देखिए अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो उन्होंने ये संधि की थी देखिए टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। 113 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, सी करेक्ट होगा। 114 देखिएगा 114 बोल रहा है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? तो इन्होंने अकाल संहिता प्रसारित किया था 1883 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 115 मीथेन के बाद मथने के बाद दूध से क्रीम का पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है देखिए अपकेंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। 116 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये कहा जाता है देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं 117। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे देखिए राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 118 नंबर देखिएगा। बराबर की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की अगर हम बात कर लें, कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ठीक है, 119 देखिएगा। महाराजा जयसिंह द्वितीय में वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? ठीक है, वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी इन्होंने? तो देखिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, सब जगह सी करेक्ट होगा। 120। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो अनुमति मिली थी इनको देखिए कहाँ पे? सूरत के अंदर में। ठीक है, 121 देखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें, उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सहअस्तित्व को महिमा मंडित किया गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। 122। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो बिजौलिया आंदोलन की अगर हम बात कर ले, देखिए कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में। ठीक है, 113। सती प्रथा का अंत करो तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय डैश को जाता है? तो ये श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 124। काकोरीवाद के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसमें समिति का गठन हुआ था देखिए गोविंद बल्लभ पंत समिति का गठन हुआ था। 124 का बी करेक्ट हो जाएगा। 125 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्षेत्रकों का भारत के सकल मूल्य वर्धित में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम है? तो घटते क्रम में सही अनुक्रम की बात करें, देखिए सेवा हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, देन फिर कृषि हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 126 देखिएगा। एक चीनी यात्री 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया और 411 तक यहाँ रहा। अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह पाटलिपुत्र और वैशाली भी गया। पाटलिपुत्र में वो 3 साल तक रहा और उसके अनुसार इस नगर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे। उपयुक्त में से किसके बारे में ये विवरण दिया गया है? ये विवरण दिया गया देखिए फाहियान के बारे में। ठीक है, 127। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? ये नामित इन्होंने किया देखिए तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। आगे बढ़ते हैं 128 देखिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे विचार करने के लिए बात कर रहा है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह सूचकांक में 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक अधिकार के स्थान मिले हैं। ठीक है, और यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे ठीक है। 129 देखिए। बिहार में शहरीकरण के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा राज्य में कुल शहरीकरण जनसंख्या कुल शहरी जनसंख्या का 3.1 हो जाएगा। बिहार में 26 शहरी जनसंख्या 1 लाख से उससे अधिक है। ठीक है, पटना में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है, डी हो जाएगा 1 से अधिक। 130 देखिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्ष में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ का आवंटन किया गया है? यह आवंटन हुआ है देखिए प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए। ठीक है, चलिए 131 देखिएगा। ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है जो निम्न में से किसके वित्त पोषण या व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है देखिए MSMEs से। ठीक है। 132 प्रशीतन खाद्य परीक्षण में सहायता करता है। इसमें सहायता करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। 133 देखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार की बात हो रही है। देखिएगा, रिपोर्ट में भारत की विकास दर 5.8% रहने का संभावना है व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार किया जाता है और वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार 0.4 बढ़ने का अनुमान है। सारा का सारा सही हो जाएगा। 134 देखिए। निम्न में से किस देश के सायतन दास 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं देखिए
इंडिया के, भारत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 135 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 30 जनवरी तथा 31 जनवरी 2023 को किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ देखिए अहमदाबाद में। 136 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 में 161 पदक 56 स्वर्ण पदक सहित जीतकर किस राज्य ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया देखिए कहाँ, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। 137 बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 संदर्भ में वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? इसकी भागीदारी देखिए 21% हो जाएगी। 138 देखते हैं हम लोग। बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिहार बजट 2023-24 का आकार 2,61,885.4 लाख करोड़ था, ठीक है। बिहार बजट 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया, ठीक है, और प्रत्येक खेत तक सिंचाई के जल और स्वच्छ गांव समृद्धि गांवों का प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा सही। 139 देखिए 10 फरवरी 2023 को किस स्थान पर तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये स्वीकृति देखिए न्यू दिल्ली में मिली है। 140 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी 2023 के बीच में किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है देखिए कहाँ पे, फिजी के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। 141 भारत ने तुर्की में आए त्रासदी भूकंप के दौरान फरवरी 2023 में बचाव तथा राहत कार्यों के लिए जिस अभियान को संचालित किया उसे क्या नाम दिया गया था? उसे दिया गया था देखिए ऑपरेशन दोस्त। 142 देखिएगा कप्तान के रूप में क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, एक दिवसीय तथा T20 में शतकीय पारी खेलने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है देखिए रोहित शर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में किस जिले या जिलों में लिथियम का 59 टन का भंडार होने की घोषणा 10 फरवरी 2023 को की? तो ये घोषणा इन्होंने करी थी देखिए अगर हम बात करें रियासी में, ठीक है। 144 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 9 फरवरी 2023 को अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान रॉकेट को 3 उपग्रहों के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है देखिए SSLV-D2, बी करेक्ट होगा। 145 देखते हैं हम लोग। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिसे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत के घाट उतार देता है। यहाँ बोल रहा है पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष का नाटकीय मोड़ पर पहुँच गया है। लगता है डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, किस रोग के बारे में बोला जा रहा है? तो देखिए कैंसर के लिए बोला जा रहा है। 146 10 फरवरी 2023 को जयदेवपुर टोंगी रेलवे लाइन पर यातायात संचालन की शुरुआत की गई। यह रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था देखिए शेख हसीना ने, ये ध्यान रखिएगा। 147 निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग की बात करें नागालैंड, ला गणेशन, ये यहाँ के राज्यपाल हैं, ये करेक्टली मैच्ड हैं। इन तीनों का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 148 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक यहाँ पे मैच है, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे मैच हैं। एक बार मैं देख लूँ, हाँ छत्तीसगढ़ विश्वचंद्र भूषण, बिहार, हाँ ठीक है, सारे के सारे मैच हैं। चलिए 148 देखिएगा बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को 12 फरवरी 2023 को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये राज्यपाल नियुक्त किया गया देखिए मेघालय का। 149 देखिएगा सुमेलित यहाँ पे करना सूची 1 और सूची 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बिहार के मुख्य सचिव अमीर हसानी सुमानी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिहार की GDP RS भट्टी, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी अशोक प्रियदर्शी, ठीक है। और बिहार के एडवोकेट जनरल PK शाही, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 5 से, मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए इक्वेटोरियल गिनी का, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 5। आई होप आप सबने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।